वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों की फेवरेट वीडियो झलक दिखला जा बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी ऑफ वीक 10 में जो अदला बदली वीक था उसमें किस कंटेस्टेंट ने बेहतरीन ड्रेसिंग की और किस कंटेस्टेंट की ड्रेसिंग थी ऑफ और किस कंटेस्टेंट को हम करेंगे अप्रिशिएट और किसको करें क्रिटिसाइज, सारा का सारा कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई साहब बगैर किसी देरी की। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस की जो हम बात करें उससे पहले बताता चलूँ कि अदला बदली वीक था। सब कंटेस्टेंट्स ने अपने कोरियोग्राफर्स बदल लिए थे और जो कोरियोग्राफर्स बदले उनमें डिफरेंट सोच आई। दो लोगों का दिमाग चला। जो ड्रेसिंग स्टाइलाइज की गई परफॉर्मेंसेस के लिए उनकी अपनी स्टाइलिंग कितनी थी, जो उनकी एफर्ट्स थी वो कितनी थी, सारा का सारा डिस्कस होगा आज इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वहाँ पे लड़कों से। लड़कों में सबसे पहले बात करते हैं पारस कलनावट की। पारस की बात की जाए बड़े ही अच्छी रोमांटिक परफॉर्मेंस थी। ड्रेसिंग की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि जो उसका गाना था साथिया, मुझे ड्रेसिंग उस हिसाब से नहीं लगी। इट वॉज लाइक अ कुर्ता शलवार येलो कलर का, एंड येलो कलर में ऐसा लग रहा था वो मेहंदी के फंक्शन की ड्रेसिंग करके आया हुआ है। और येलो वॉज टू ब्राइट और इट वॉज नॉट गोइंग गुड विद द सॉन्ग। प्लस जो अंगरखा स्टाइल का उसका कुर्ता था वो लड़कों पे मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो, वो कैरी अच्छा नहीं कर पाते। वो एक बहुत ही फेमिनिन टच आता है उस स्टाइल में, उस कुर्ते में। तो कलर भी समहाउ अगर हम बात करें अच्छा था, उस पर सूट कर रहा था, उसका जो कॉम्प्लेक्शन उस पर येलो कलर सूट कर रहा था। बट अगर हम बात करें स्टाइल ऑफ कुर्ता, वो कुर्ता मुझे सही नहीं लगा। और वो पूरा एक जो ड्रेसिंग उसने की येलो रखा कुर्ता प्लस वाइट ट्राउज़र पैंट, वो एक बहुत ही ज़्यादा शादी मेहंदी लुक दे रहा था। तो पारस को मैं दूंगा वहाँ पे 7/10, क्योंकि पारस की अच्छी ड्रेसिंग हमने पहले भी देखी है और हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि वो अपनी ड्रेसिंग अच्छी करता, बेहतर करता। लेकिन आई डोंट नो, बट इस हफ्ते मुझे गाने के हिसाब से प्लस पारस की स्टाइलिंग के हिसाब से वो ड्रेसिंग थोड़ी सी ऑफ गई। बट नेवरदलेस 7/10 टू पारस फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे कश्मीर महाजनी की। कश्मीर की बात की जाए, स्कूल आपने थीम शो की स्कूल परफॉर्मेंस आपने देने की कोशिश की। आप मुझे बताओ कि स्कूल में येलो शर्ट, चेक पैंट और बो लगी हुई और उसके ऊपर से आपने जो यहाँ पे स्ट्रिप लगाई हुई थी रेड कलर की, वो क्या था? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। इतनी ओवर एंड ऑफ ड्रेसिंग तो स्कूलों में नहीं देखी। पर स्कूल का लुक देने के लिए आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो द स्टाइलिंग ऑफ पेंट वॉज गुड। इसके साथ अगर आपको इस सटल कलर की शर्ट पहन लेते, बेंचेस पे बिठा देते हैं, पता लग जाता है स्कूल है। इसके लिए आपको ऑफ कलर जाने की ज़रूरत नहीं थी। रेड वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ लग रही थी, चश्मा बहुत ही गीक लुक दे रहा था। तो कश्मीर को मैं दूंगा वहाँ पे 6/10, क्योंकि कश्मीर के हिसाब से वो ड्रेसिंग नहीं थी। उसकी पर्सनैलिटी पे वो इस तरह का कॉमेडी अवतार मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑल्दो परफॉर्मेंस कॉमेडी नहीं थी, लेकिन उसकी ड्रेसिंग से उसको पूरा एक चाइल्डिश लुक देने की कोशिश की गई, जो मुझे कश्मीर की पर्सनैलिटी के लिहाज से सही नहीं लगी। तो कश्मीर को मैं दूंगा 6/10। येलो के साथ ब्लू चेक पैंट का कॉम्बिनेशन प्लस रेड बो, ब्लैक ग्लासेस, इतने बड़े बड़े अजीब सा लुक आ रहा था। इतनी ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं कि सटल लुक में भी जाते हैं तो कश्मीर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग सकता था। इतना ज़्यादा कलर से खेलने की ज़रूरत नहीं थी कि कॉम्बिनेशन ही पूरा ऑफ लगे। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे निशांत भट्ट की। निशांत भट्ट बिल्ली बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लग लोमड़ी रहे थे। उसकी ड्रेसिंग मुझे कहीं से भी बिल्ली वाली लग नहीं रही थी पहले तो, और दूसरा जो बिल्ली बनने की नाकाम कोशिश की गई उससे ज़्यादा चतुर चालाक लोमड़ी मुझे लगे वो। निशांत भट्ट को मैं दूंगा 3/10। पहली बात तो ये कॉस्ट्यूम शो आप करने आए हो 10वें हफ्ते में, बहुत ही ऑफ चीज़ थी है। प्लस आप बिल्ली का कॉस्ट्यूम पहन रहे हो तो भाई बिल्ली का कॉस्ट्यूम पहनो, या आप लोमड़ी का कॉस्ट्यूम पहन के आ गए हो। कौन सी बिल्ली होती है यार स्ट्राइप्स वाली? इस तरह की बिल्लियाँ तो मैंने कभी नहीं देखी। प्लस आपके जो कान खड़े हुए हैं और जो आपका एक बिल्ली के आपने जो मुस्टैच बनाने की कोशिश की है, बिल्ली कम लोमड़ी लुक आ रहा था और वो लुक मुझे बहुत ही ऑफ लगा निशांत पे। और वो जिस तरह का बचकाना परफॉर्मेंस था वो भी उस लुक के साथ सही नहीं बैठा। तो निशांत को मैं दूंगा 3/10, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम में पूरा जो बिल्ली के लिए लेकर आया था वो कोई और ही जानवर की लुक लग रही थी मुझे। लड़की की फिर चलो बिल्ली लग रही थी, बट निशांत मुझे बिल्कुल भी बिल्ली वाली लुक नहीं नज़र आई।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे मिस्टर फैज़ू। मिस्टर फैज़ू की बात की जाए, सुपर 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 ड्रेसिंग। मिस्टर फैज़ू को मैं दूंगा 9/10। जो कॉम्बिनेशन था उसका, जो डबल कलर की शर्ट थी, ऐसा लग रहा था कि दिमाग लगाया गया है। साइको उसका एक्ट था, बट ड्रेसिंग उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर थी। जो एक पर्पल स्ट्रिप उसकी पैंट के साइड पे आ रही थी, प्लस जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर था शर्ट पे, प्लस जो मेकअप एंड हेयर स्टाइल वॉज परफेक्ट फॉर द सॉन्ग एंड फॉर द परफॉर्मेंस। जो उसका कलर कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा था, उसके हिसाब से फैज़ू ने परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली फैज़ू मेरा दिल जीत गया। लेकिन अगर हम फैज़ू के ही उसकी स्टाइलिंग के लिहाज से उसको नंबर दें तो 9/10 टू फैज़ू। इससे अच्छी ड्रेसिंग, इससे अच्छी कैपेबिलिटीज़ हमने फैज़ू की ऑलरेडी परफॉर्मेंसेस में देखी हैं, जिसमें फैज़ू धमाका करके गया अपनी स्टाइलिंग और ड्रेसिंग से। बट ये मुझे थोड़ा सा अंडर पार लगा फैज़ू के लिहाज से, लेकिन फिर भी 9/10 टू फैज़ू, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स बहुत ही अच्छा गया फैज़ू पे, और फैज़ू अच्छा लग रहा था। पर्पल और मोस्टली लड़कों पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फैज़ू ने जिस तरह से वो कैरी किया था वॉज लुकिंग बेस्ट ऑन हिम, और बहुत ही सेक्सी अवतार आ रहा था फैज़ू का, और जो सेक्सी जायका वो कॉम्बिनेशन था वो फैज़ू का बहुत मुझे अच्छा लगा। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे गुंजन सिन्हा। गुंजन की बात की जाए तो यार, तो मुझे गुंजन की ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस नहीं लगी। मार डाला वॉज द सॉन्ग। आपने पैंट शर्ट ही पहननी थी तो थोड़ी फिटिंग वाली पहन लेते, इतनी खुली पैंट, उसके ऊपर इतनी पतली सी शर्ट, प्लस आपने उसको स्ट्रिप लगा के कवर किया हुआ है, थोड़ा सा ऑफ किया। ओके, समझ सकता हूँ कि चलो आपने थोड़ा वेस्टर्न लुक देने की कोशिश की, बट इट कुड बी बेटर। आकाश की ड्रेसिंग मुझे फिर बेहतर लगी गुंजन से, उस गाने के लिहाज से अगर देखूँ मैं। बट गुंजन वॉज लुकिंग, जो आपको नहीं सड़क पे वॉलिन बजाते हैं खड़े होकर लोग, बिल्कुल वैसा एक लुक आया गुंजन का। तो गुंजन को मैं दूंगा वहाँ पे 5/10, क्योंकि इतनी खास मुझे ड्रेसिंग नहीं लगी, प्लस जो कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा ओवर साइज मुझे लगे, गुंजन के मुझे हिसाब से या नाप के नहीं लगे। तो गुंजन को मैं दूंगा 5/10, क्योंकि जिस तरह से आप ओवर साइज़ कपड़े पहनते हो वो परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी जो टांगें चलती हैं वो आपके कपड़ों से विपरीत जा रही होती हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि आप टांगें कैसे चला रहे हो। तो गुंजन को मैं दूंगा 5/10। आई होप कि गुंजन की ड्रेसिंग आगे गानों के हिसाब से हो, जिस तरह वो पहले करती हुई आई है, ताकि हमें वो और भी ज़्यादा अच्छी लगे। आगे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई अमृता। अमृता फर्स्ट ऑफ ऑल वॉन माई हार्ट। अमृता को मैं दूंगा 10/10। माइकल जैक्सन परफॉर्मेंस था, बट थैंक यू अमृता कि आपने बिल्कुल माइकल जैक्सन स्टाइल में नहीं आपने गई, जिस तरह लोग माइकल जैक्सन को तस्वुर करते हैं कि लूज़ एक कोट पहन के आएंगे, वाइट शर्ट होगी, ब्लैक पैंट होगी फंसी हुई, और टोपी पहन के होगे। अमृता ने वो पूरा एक स्टाइल ही चेंज कर दिया हमारे दिमाग में। जो रेड उसका कोट था वॉज दी बेस्ट। उसके बाद जो उसने परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस में उसने अपना स्टाइल कैरी किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अमृता का जो कोट था, पैंट थी, शूज़ से शर्ट, एवरीथिंग वाज अमृताज स्टाइल। उसने कोई भी माइकल जैक्सन को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, उसने अपने स्टाइल स्टेटमेंट में रह के उस गाने में अपनी क्लोथिंग डिज़ाइन की, और वो चीज़ अच्छी लगी कि आपने दिमाग लगाया, कुछ हट के किया। तो 10/10 टू अमृता फ्रॉम माई साइड। शी वॉज लुकिंग परफेक्ट। ना ही माइकल जैक्सन लुक था, ना ही कोई वियर्ड लुक आ रहा था। इट वॉज सो सटल, सो अमृताज स्टाइल, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई श्रुति झा। श्रुति झा वॉज लुकिंग सुपर्ब, बहुत ही खूबसूरत। मेकअप, एक्सेसरीज, ड्रेस, द वे शी वॉज कैरिंग इट्स विथ सो ग्रेस। अमृता श्रुति को मैं दूंगा वहाँ पे 10/10। हमने एरियल एक्ट्स देखे हैं, एरियल एक्ट्स में लोगों की हमने ड्रेसिंग भी देखी है, बट दिस टाइम श्रुति झा स्टोल द शो विद हर ड्रेसिंग। जिस तरह उसकी हेयर स्टाइलिंग थी, जिस तरह उसकी ड्रेस स्टाइलिंग थी, जिस तरह उसने एक्सेसरीज कैरी की। मेकअप की बात की जाए, मेकअप ने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया। जो बटरफ्लाई लुक आया श्रुति का वो बहुत ही खूबसूरत था। श्रुति को मैं दूंगा 10 में से 10, बिकॉज वो इससे कम डिज़र्व नहीं करती। बहुत खूबसूरत लगी मुझे श्रुति, और श्रुति के लुक्स मुझे हफ्ते दर हफ्ते इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शी वॉज टोटली इनटू स्टाइलिंग, शी नोज़ व्हाट टू वेयर, व्हाट टू कैरी, और जिस तरह से वो आती है स्टेज पे छा जाती है, और यही चीज़ श्रुति की मुझे इस हफ्ते वीक 10 में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे निया शर्मा। निया शर्मा की बात की जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड ग्रीन बहुत मुझे उस पर अच्छा लगा। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, ये लोगों पे अच्छा नहीं लगता, बट द वे निया कैरी दीज टू कलर्स, ये बहुत ही ख़तरनाक कलर्स हैं। कॉम्बिनेशन में अगर आ जाएं ये अच्छे नहीं लगते, बट निया ने जिस तरह से कैरी किए, शी वॉज लुकिंग गुड। उसने अपना एक ग्रेस मेंटेन किया। निया को मैं दूंगा वहाँ पे 8/10।
कलर्स जो उसने लिए थे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कलर्स थे, कॉम्बिनेशन बिठाना बहुत मुश्किल होता है। जो उसने स्टाइलिंग की, हेयर स्टाइलिंग की बात करें, मेकअप की बात करें, तो वो निया परफेक्टली उस पर चली गई। थोड़ा बहुत मुझे निया के हिसाब से, जिस तरह निया ड्रेसिंग करती है, जिस तरह निया की एक सोच आती है, वो थोड़ी मुझे कमी लगी उसमें। जो साड़ी स्टाइल लहंगा था वो लुकिंग गुड ऑन हर, बट नॉट दैट निया लेवल का नहीं था वो। तो निया को मैं दूंगा वहाँ पे 8/10, बट कुडूस टू हर कि उसने एक बहुत ही मुश्किल कलर और कॉम्बिनेशन बनाया जो कि उसके कॉम्प्लेक्शन और उसके स्टाइल के हिसाब से सही बैठा, और वो चीज़ ओवर भी जा सकती थी, बट निया ने बहुत ही ज़्यादा उसको एवरेज वे में उसको लेकर आए सबके सामने, और उसका ये लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो निया को मैं दूंगा 8/10 क्योंकि निया ने एक डेडली कॉम्बिनेशन ट्राई किया जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे नीति टेलर। नीति टेलर ने चूज़ किया पिंक एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन जो बहुत ही मुझे बुरा लगा। नीति की पर्सनैलिटी, नीति जो कलर कैरी करती है, वो ड्रेस उस पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट जो कलर की चॉइस थी इन दोनों की, ऑब्वियसली बात है, अब कोरियोग्राफर जो है वो ही कलर डिसाइड करता है कि उसको किस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस शो करनी जजेस के सामने। तो नीति को जो उसने कलर्स दिए येलो और ऑरेंज और पिंक, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे, एक तो नारंगी कलर बहुत ही ज़्यादा मुझे एक तो चुभ रहा था आंखों में, प्लस नीति ने अपने डांस से वो पूरा और जो उसका ऑरा था उससे वो ड्रेस उसने अच्छे से अपने आप को कैरी किया, बट नीति के हिसाब से मुझे कलर बैठते हुए दिखाई नहीं दे। नीति जो डार्क कलर्स है ना वो अच्छे से कैरी करती है, बट दीज फंकी कलर्स, ट्रॉपिकल कलर्स नीति पे मुझे बहुत ऑफ लगे, कि कॉम्बिनेशन बेसिकली कलर्स का मुझे ऑफ लगा। The way Niti was carrying it, the hairstyling and the makeup was good, but the combination of these two colors, see, I was talking about the color combination in Nia's also, but Nia carried it well. नीति का मुझे ये कॉम्बिनेशन सही बैठता हुआ दिखाई नहीं दिया। नीति को मैं दूंगा 7/10। ये ड्रेसिंग नीति की मुझे उसकी पहली ड्रेसिंग से थोड़ी सी ऑफ लगी, तो 7/10 टू नीति फ्रॉम माई साइड। आई होप कि नीति अब वापस आकाश के साथ आ गई है, तो वो ही हमें अच्छी ड्रेसिंग और उसकी अच्छी जो उसकी स्टाइलिंग होती है वो देखने को अब वापस मिलेगी। जो कोरियोग्राफर था वो चेंज था, तो समझ में भी आता है कि शायद नीति को इन्फ्लुएंस कर दिया उसने, और नीति ने इस ऑफ कलर्स की सिलेक्शन की अपने इस डांस के लिए। आखिर में हम लोग बात करते हैं वहाँ पे आई रुबीना दिलेक, एंड शी वाज लुकिंग लाइक एन अप्सरा। रुबीना दिलेक उस येलो वाली ड्रेसिंग के बाद मुझे अगर उससे ज़्यादा अच्छी लगी है तो वो इस ड्रेसिंग में लगी। रुबीना को मैं दूंगा 10 में से 10। द वे शी वॉज कैरिंग दिस दैट ईस्टर्न लहंगा and all that accessories she was wearing, the way she was styling, she was looking drop dead gorgeous। रुबीना दिलेक को मैं दूंगा 10 में से 10। एटलीस्ट शी हैव अ सेंस कि वो एक अच्छी तरह से हर चीज़ को कैरी कर लेती है। समटाइम्स कलर ऑफ चला जाता है, ड्रेस स्टाइल ऑफ चला जाता है, लेकिन शी हैज़ दैट पावर कि वो एक्सपेरिमेंट करती है, चाहे अच्छा जाए चाहे बुरा जाए। बट रुबीना दिलेक में एक सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अगर कोई चीज़ पहन ली है उसको आपने कैरी अच्छा करना ताकि वो टीवी पे अच्छा दिखे। तो रुबीना ने बहुत अच्छे से वो ईस्टर्न वेयर कैरी किया, बिल्कुल एक राजस्थानी टच आ रहा था उसमें। वो पूरी एक ढल सी गई थी उस परफॉर्मेंस में, उस ड्रेस के अंदर, उस स्टाइल के अंदर, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। तो रुबीना को मैं दूंगा 10 में से 10, और बहुत अच्छी ड्रेसिंग थी उसकी वीक 10 के लिहाज से। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छी ड्रेसिंग किसकी लगी, और आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं भाई, कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे, तब तक के लिए गुड बाय।